नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रूस के द्वारा जो ब्लैक सी ग्रेन डील है उसको कैंसिल कर दिया गया है। आई एम श्योर आपने इस खबर को ऑलरेडी सुन लिया होगा, कई सारी वीडियोस भी आपने इस पे देख ली होंगी। लेकिन फाइनली रूस के करीबी दोस्त भारत ने अब इस रूस के फैसले को लेकर अपनी साइलेंस को ब्रेक किया है एंड वेरी वेरी सरप्राइजिंगली इंडिया ने इस केस में रूस के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है कि हम लोग इस रूस के फैसले के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। इनफैक्ट इंडिया ने साफ साफ ये कहा है कि इस पूरे के पूरे मामले में हम यूएन का समर्थन करते हैं, ना कि रशिया का। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है ये कल ही सामने आई है। इंडिया सपोर्ट्स यूएन एफर्ट्स इन कंटिन्यूइंग ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। और आप देख सकेंगे हिंदी न्यूज मीडिया ने भी इसको कवर किया है कि रूस ने कैंसिल की काला सागर अनाज डील और दोस्त के फैसले के खिलाफ हुआ भारत, और साथ में यूएन के फैसले को, यूएन के एफर्ट्स को सपोर्ट करने का भी अनाउंसमेंट है जो कि इंडिया के द्वारा किया गया है। सो बात करेंगे कि इंडिया के द्वारा ऐसा स्टैंड क्यों लिया गया है, व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से इंडिया ने ये कहा है, एंड ऑल्सो रशिया के द्वारा जो ब्लैक सी ग्रेन डील को कैंसिल किया गया है उसको भी ब्रीफली समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप सभी के लिए उड़ान बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं जो कि 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा, जिसमें आपको 900 से भी अधिक घंटे की क्लासेस अवेलेबल होंगी, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जाएंगी एंड साथ ही में सीसैट की क्लासेस भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। इस बैच का जो प्राइस है वो केवल और केवल रखा गया है 8,000 रुपये। लेकिन ध्यान रखिए कि ये वाला प्राइस केवल 25 जुलाई तक है। अगर आप उसके पहले एनरोल करते हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं, बाद में एनरोल करते हैं, तो आपको प्राइस बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और ये वाला जो प्राइस हाइक है ये 25 जुलाई को रात को 11:59 पे हो जाएगा। सो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं, डू नॉट डिले, जल्दी से जाइए, कोर्स में एनरोल कीजिए। ऑल्सो ध्यान रखिए यू हैव टू यूज द कूपन कोड ANIUPSC बिफोर गेटिंग एनरोल्ड इनटू दिस पर्टिकुलर कोर्स, क्योंकि मैं ही आपके लिए लेने वाला हूं इसमें ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक की संपूर्ण क्लासेस। इसके अलावा हमने पॉपुलर डिमांड पे अफोर्डेबल ऑप्शनल कॉम्बोज को भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल्स को अनाउंस कर दिया गया है। अगर आप इसको जीएस के साथ कंबाइन करके लेते हैं तो 15,000 में आपको ये पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा विद जीएस एंड ऑप्शनल। और अगर आप अकेले ऑप्शनल्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मात्र 8,000 में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले बताना ये भी चाहूँगा, यदि आप हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त करते हैं, हमें प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए सो दैट बाकी लोगों तक भी ये वाली वीडियोस पहुंच सकें। ऑल राइट, सो ब्लैक सी ग्रेन डील बेसिकली क्या थी? पिछले साल जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, सो बिकॉज ऑफ दिस एंटायर इन्वेजन, बिकॉज ऑफ दिस एंटायर वॉर लाइक सिचुएशन, प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि यूक्रेन जो कि दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, फूड ग्रेन्स का, बहुत सारे ऑयल्स का, बहुत सारे एडिबल ऑयल्स का एक बड़ा एक्सपोर्टर है, वो बहुत दिक्कतों में आ चुका था। इनफैक्ट बहुत सारे जो यूएन के बड़े बड़े चलाए जाने वाले फूड एड प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर भी यूक्रेन एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ उसके इमीडिएटली बाद यूक्रेन के जितने भी बंदरगाह थे जहाँ से ये वाला सामान बाहर निकला करता था, वहाँ से एक बार के लिए हमें ब्लॉकेज देखने को मिल चुका था, बिकॉज रशिया के द्वारा उन पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया था। हुआ क्या, ये बात आगे बढ़ती गई। जुलाई 22, 2022 को यूएन और टर्की एक साथ आए और उन्होंने रशिया और यूक्रेन को साथ में बिठाया और ये फैसला करवाया कि हम एक ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को साइन करने वाले हैं, जिससे कि जो बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स हैं, बिग साइज की कार्गो शिप्स हैं, उनको अलाउ किया जाएगा, जो कि 3 यूक्रेन के पोर्ट्स से सामान को ला देंगी, वहां से लोड करेंगी एंड उसके बाद उस सामान को, उस फूड ग्रेन्स को हम लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज पाएंगे। ये वाला सेफ पैसेज का डील था जो कि पिछली बार ब्रोकर करवाया गया था। आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये दोस्तों यूक्रेन का एरिया है जो कि ब्लैक सी में ओपन अप होता है और यहाँ से बहुत सारा सामान बेसिकली लोड किया जाएगा ब्लैक सी के बाद, इसको यहाँ से भेजते हुए नीचे मेडिटरेनियन सी में और उसके बाद अलग अलग एरियाज में इसको भेज दिया जाएगा। जो 3 पोर्ट्स जिनकी यहाँ पे बात करी है, एक तो वेरी वेरी फेमस पोर्ट ऑफ ओडेसा है, दूसरा पोर्ट है यूजनी और तीसरा पोर्ट जो कि इस फोटो में आपको नजर नहीं आएगा उसका बेसिकली नाम आपको देखने को मिलता है, दैट इज द पोर्ट ऑफ
चोर्नोमोर्स्क, ये वाला जो पोर्ट है बिल्कुल उसके बगल में ही देखने को मिलता है, जस्ट ओवर हियर, ओडेसा और यूजनी के जस्ट बगल में ही आपको चोर्नोमोर्स्क के नाम से ये वाला पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि इस डील का हिस्सा था। रशिया ने फाइनली इस डील को रिन्यू करने से अब इनकार कर दिया है। रशिया का ये कहना है कि देखिए, जहां पर इस डील के चलते यूक्रेन को तो फायदा हो रहा है, लेकिन रशिया को काफी नुकसान हो रहा है, बिकॉज रशिया अपने खुद के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, बिकॉज बहुत सारे सैंक्शंस हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रशिया के ऊपर लगाए गए हैं। नाउ यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज ने डायरेक्टली रशियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, लेकिन बहुत सारी अन्य चीजें हैं जैसे कि पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इंश्योरेंस है, शिपिंग है, इन सब चीजों के ऊपर सैंक्शंस लगाने की वजह से रशिया इस सामान को बाहर नहीं भेज पा रहा। सेकेंडली, रशिया का यह भी कहना है कि जो यूक्रेन से ये 3 पोर्ट से जो सामान को बाहर ले जाया जा रहा था, जो कि शायद ले जाया जाना चाहिए था टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, वो मेनली हाई इनकम कंट्रीज की तरफ भेजा जा रहा है। और इनफैक्ट इस चीज़ को लेकर यूएन ने भी अग्री किया है कि जी हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारा सामान जो है वो हाई एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की तरफ ही जा रहा है। लेकिन यूएन ये भी बोलता है कि क्योंकि सामान बड़े बड़े देशों में भी जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इसकी वजह से जो फूड प्राइसेस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें कूलिंग डाउन देखने को मिली है। तो ये अपने आप में कोई गलत बात नहीं है और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस डील को रिन्यू किया जाए। लेकिन रशिया ने साथ में ये भी कहा है कि नॉट जस्ट दैट, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जिसमें कि डील के चलते बहुत सारे वेपन्स हैं जो कि इस ब्लैक सी ग्रेन डील के चलते यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, जो कि हमने बिल्कुल भी इस चीज़ का अनुमान नहीं लगाया गया था। एंड फाइनली अब इंडिया के द्वारा भी इस चीज़ को लेकर अपनी साइलेंस को ब्रेक डाउन किया गया है। इंडिया ने कल ही, इनफैक्ट इंडिया ने यूएन में कल ही इस बात को ब्रेक डाउन किया है। इंडिया ने कहा है कि हम लोग यूएन के एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं इन कंटिन्यूइंग दी ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। हमारी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, श्रीमती रुचिरा कंबोज, इन्होंने कहा वी आर कंसर्न्ड अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द रीजन विच हैव नॉट हेल्प्ड इन सिक्योरिंग द लार्जर कॉज ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। इंडिया हैज सपोर्टेड द एफर्ट्स ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल इन कंटिन्यूइंग द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव एंड ऑल्सो होप्स फॉर एन अर्ली रेजोल्यूशन। नॉट जस्ट दैट, इन्होंने साथ में ये भी कहा कि रशिया के इस कदम की वजह से बहुत सारी जो वैश्विक दक्षिण की देश हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं। इट इज दस क्रिटिकल दैट द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बी हर्ड एंड देयर लेजिटिमेट कंसर्न्स बी ड्यूली एड्रेस्ड। ये वाले कंसर्न्स हैं जो कि इंडिया के द्वारा रखे गए हैं। अगेन दिस इज नॉट जस्ट एट द यूएन, इवन भारत में भी जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने कहा सेवरल मेंबर्स कंडेम्ड इट सेइंग दैट शुडंट हैव हैपेंड, passing through the Black Sea shouldn't have been stopped or suspended. So नॉट जस्ट इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि डोमेस्टिक लेवल पर भी इस डील की काफ़ी आलोचना कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण और भी है। असल में इंडिया के जो बहुत सारे सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट्स हैं वो भी अब उसके अंदर भी बड़ी बाधा देखने को मिलेगी, बिकॉज इंडिया जो है वो भारी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल को इंपोर्ट किया करता था थैंक्स टू द ब्लैक सी ग्रेन डील फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। इवन दो रशिया हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन यूक्रेन भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंटली बड़ा इंपोर्टर था। और अगर अब ये हो जाता है तो इस केस में हम लोग सनफ्लावर ऑयल शिपमेंट्स को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उसके चलते सनफ्लावर ऑयल, जिसका भारत में काफ़ी कंजम्पशन होता है, विशेष रूप से सदर्न इंडिया में बहुत कंजम्पशन होता है, तो वहाँ पर उसकी जो शिपमेंट्स हैं उसमें हमें 30% तक गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड सरप्राइजिंगली ब्लैक सी का जो क्षेत्र है पूरी दुनिया के लिए वो 60% ऑफ वर्ल्ड सनफ्लावर ऑयल आउटपुट के लिए अकाउंट करता है और 76% ऑफ एक्सपोर्ट्स के लिए भी अकाउंट करता है। अब होगा क्या कि प्रोबेबली शायद यूक्रेन के द्वारा इस ऑयल को, सनफ्लावर ऑयल को रोमेनिया या फिर किसी और बल्गेरिया जैसे देशों के थ्रू भेजने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन वो अपने आप में भारत के लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है। और इसके चलते शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया माइट बी फोर्स टू इम्पोर्ट पाम ऑयल या फिर कोई और टाइप का ऑयल होगा या सोय ऑयल होगा जो कि इंडिया को शायद इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जो कि अगेन इंडिया के लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से इंडिया ने फाइनली अपना जो स्टैंड है वो रशिया के खिलाफ लिया है, यूएन के समर्थन में लिया है कि हम लोग इस ब्लैक सी ग्रेन डील का जो कैंसिल करने का फैसला लिया है रशिया के द्वारा, इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। देखते हैं क्या होता है।
ऑब्वियसली सेंस शुड प्रिवेल, रशिया को इस केस में ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आपके लिए 23 जुलाई को समुद्र मंथन लेकर आ रहे हैं। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है प्लीज़ एनरोल कीजिए। एंड इसमें अगेन आपको मॉर्निंग में 10:30 AM पे आना है। जस्ट फॉर 30 मिनट्स आपको 25 MCQ अटेम्प्ट करने हैं और यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आप लोग इस टेस्ट के थ्रू अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऑल्सो हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज को जरूर देखिएगा, इससे आपकी काफ़ी डाउट्स क्लियर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे